पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव और एमएलसी डॉक्टर एनके यादव के द्वारा भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इस कलयुग में मृत्यु के बाद बाहर रहने वाले बच्चे या उसके परिजन अपनों से नहीं मिल पाते हैं और उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन अब उनकी अंतिम विदाई से पहले वह मिल पाएंगे। मृत्यु होने के बाद भी 4 से 5 दिनों तक सबको रखने की व्यवस्था डॉक्टर वीना यादव और डॉक्टर एनके यादव ने की है, जिसका नाम स्वर्गधाम रखा गया है। पहले भी इनके द्वारा सब वाहन की सुविधा शहर वासियों को दी गई थी। अब स्वर्गधाम से लोगों को यह सुविधा मिलेगी कि अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसमें 4 से 5 दिनों तक सबको सुरक्षित रखा जा सकेगा और परिजन आकर मिल सकेंगे। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो सकेगा। इस स्वर्गधाम का आज विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें डॉक्टर वीना यादव, डॉक्टर एनके यादव, डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावे दर्जनों शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। हेवन सील्स इसका नाम रखे हैं ताकि जो जरूरतमंद है, जिसके बच्चे बाहर हैं, आजकल का ये कलयुग है कि जीवित रहते हुए भी माँ और बच्चे में भेंट नहीं हो पाती है। और ये हेवन सील ऐसा है, स्वर्गवास ऐसा है कि आप माता पिता जो भी है इनको आराम से आप रखिए, कोई सड़ेगा गलेगा पचेगा नहीं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि शिक्षक संगठन भूटा के महासचिव डॉक्टर पवन कुमार सिंह गलत बयानबाजी कर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियों को गुमराह करने का काम बंद करे, जिससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है। 2 दिन पहले राजभवन में कुलाधिपति के साथ बैठक हुई थी। इस पर राजभवन ने पेंशन मामले को लेकर 19 सवाल विश्वविद्यालय से पूछे थे, जिसका जवाब कुलाधिपति के समक्ष रखा गया है। कुलाधिपति ने बैठक में शामिल दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपति को भी तिलका भागलपुर विश्वविद्यालय से पेंशन मामले में निष्पादन करने के लिए टिप्स लेने को कहा। कुलपति ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने व गलत बयानबाजी को लेकर सोशल मीडिया में सर्कुलेट करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उनकी सूची तैयार कर लीगल सलाह लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि भूटा के महासचिव बिना किसी आधार के गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनका आरोप निराधार और गलत है। अगर ऐसा मामला है तो ऐसे लोग लिखित आवेदन विश्वविद्यालय को दे, उनके अधिकारी से मिले। जितने लोगों के पेंशन व वार्तालाप को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, उन लोगों में से कुछ तो पेंशन संबंधी कागजात भेज दिए हैं, उसका काम प्रोसेस में है। प्रेस वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय के कई प्रशासनिक अधिकारी भी आप अखबारों में देखते होंगे, मैं हर दिन हर सप्ताह उसका रिव्यू कर रहा हूँ, कितना काम हुआ और कितना नहीं हुआ। महामहिम के द्वारा जो आदेशित होता है उसका अक्षरशः पालन किया जाता है। वहाँ से जो चिट्ठियाँ आती है उसका हम लोगों ने अक्षरशः पालन किया। हम थे, रजिस्ट्रार थे, हमारे एफओ थे, हमारे पेंशन पदाधिकारी थे, हमारे एसओ थे, सभी लोग इस बात का गवाह। लोगों को बारे में बोला, ये हमारे पूछे, ये एसओ हैं, इन सभी को पेंशन का लेटर भेज दिया गया। और ये लिख रहे हैं कि नहीं मिला, ये लिख रहे नहीं मिला, किस अधिकार से इन्होंने लिखा? या किसी हमारे पीआरओ से पूछे हुए, रजिस्ट्रार से पूछे हुए, कुलपति से बिना पूछे हुए अगर वो छापता है तो ठीक बात नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। मैं दोबारा आज मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, गुमराह कर रहा हूँ तो अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। इन्होंने जो भी बात आज जो अखबार में दी है वो सभी बात ये गलत है। सोमवार को महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र के गुड़हट्टा चौक से लेकर शीतला स्थान चौक तक निरीक्षण किया गया। समस्याओं की मिली जानकारी के अनुसार गुड़हट्टा चौक से लेकर शीतला स्थान चौक तक दोनों तरफ कच्ची नाली तथा सड़क का निर्माण पाइप बिछाकर बुडको द्वारा किया जाना है। निरीक्षण के दौरान महापौर ने बताया कि बुडको द्वारा इस कार्य के लिए एनओसी तो ले लिया है, लेकिन नाला सड़क का निर्माण ठीक से नहीं हो पाया। पूछने पर बुडको के अभियंताओं द्वारा बताया गया कि हमारे पास डोमेस्टिक कनेक्शन का एनओसी नहीं है, इसलिए केवल एक तरफ का ही नाला बन पाया, जबकि बुडको द्वारा ही हर घर में पानी का ब्लू पाइप भी जोड़ना था। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि कच्ची नाली एवं टूटी हुई सड़क के कारण पानी बढ़ने के दौरान रोड के दोनों तरफ से पानी निकलकर घरों में प्रवेश करता है और रोड पर परिचालन में आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं होते रहती है। इसके बाद सिकंदरपुर में स्थित बन रहे नए पानी टंकी का भी निरीक्षण किया, जिसमें बताया गया कि 2 से 3 महीनों में नवनिर्मित पानी टंकी शुरू कर दिया जाएगा। आज हम गुड़हट्टा चौक से शीतला स्थान तक निरीक्षण करने के लिए आए थे। इसमें बहुत समस्याएं थी, बहुत सारा शिकायत था कि लोग जब चलते हैं तो गिर जाते हैं और बारिश जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत पानी जम जाता है और उसमें लोग नाले में गिर जाते हैं, रोड पे गिर जाते हैं। तो देखेंगे क्या समस्या है। इसमें हमने पाया कि बुडको वाले जो पाइप डाले हैं
एक तरफ डाले उसका भी एनओसी उन्होंने लिया, लेकिन रोड सही से नहीं बनाया। और दूसरे तरफ जो इन्होंने पाइप डाला है उसका एनओसी ही नहीं लिया आरसीडी वालों से। बात करती हूँ, जैसे मुझे पता चलेगा, यदि निगम को बनाना है तो निगम से बनेगा, जिससे बनना है वो बनेगा। भागलपुर जिला इकाई के भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने कहा कि बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों के सहयोग से बूथ विजय अभियान के तहत आगामी चुनाव में सफलता की इबारत लिखी जाएगी। इसके लिए सभी मंच मोर्चा की टीम को तैयारी करनी होगी। समय बहुत कम है। यह बातें उन्होंने भागलपुर एवं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक में तिलका मांझी स्थित एक विवाह भवन के परिसर में कही। वहीं लोकसभा प्रभारी रामचंद्र चौधरी ने कहा कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करेंगे। विधानसभा प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि पन्ना समितियों के गठन का काम भी तेज किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान लोकसभा विस्तारक सतीश चंद्र, अंजना, रोशन सिंह, मनीषा, राजेश टंडन, श्वेता सुमन, प्राणिक वाजपेयी, चंदन ठाकुर, निरंजन चंद्रवंशी, पंकज गुप्ता, आशीष सिंह के अलावा दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। आज भागलपुर विधानसभा के कोर कमेटी की बैठक है। अब पूर्णतः यह कामकाजी बैठक है। भारतीय जनता पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे के आधार पर ही चुनाव लड़ती है। भागलपुर विधानसभा में 26 शक्ति केंद्र हैं। उन 26 शक्ति केंद्रों पर यहाँ से तय होंगे और जो विधानसभा की कोर कमेटी है, विधानसभा के अंदर जो जिला अधिकारी हैं, मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उनको तय करके हम लोग भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 24 जुलाई से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी, शिक्षकों के मुद्दों और 13 जुलाई को पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज को लेकर सभी जिला एवं मंडल के मुख्यालयों में नीतीश कुमार की सरकार के अत्याचार का प्रदर्शनी लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर आज भागलपुर की अतिथि कक्ष में एक प्रेस वार्ता रखी गई। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा सह कार्यक्रम संयोजक चंदन ठाकुर ने दी। प्रेस वार्ता के दौरान चंदन ठाकुर ने बताया कि पूरे बिहार में 24 जुलाई से 8 अगस्त तक यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा जनरल डायर की नीति जो लोकतांत्रिक देश में चलाया जा रहा है वह नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने कहा था कलम की पहली स्याही से नौकरी देने का काम करूंगा, लेकिन उन लोगों ने कलम की स्याही से खून का छींटा देने का काम किया है। साथ उन्होंने कहा सुल्तानगंज अगवानी पुल जो ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया, उस पर भी नीतीश सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए है। यह साफ तौर पर एसपी सिंगला कंपनी और नीतीश सरकार की मिली भगत साफ तौर पर जाहिर हो रही है। उन्होंने कहा कि यह साक्षरता अभियान चलाकर लोगों का हस्ताक्षर लिखित तौर पर राज्यपाल को सौंपा जाएगा और नीतीश कुमार की जनरल डायर वाली कार्यशैली राज्यपाल तक पहुंचाई जाएगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो मुख्यतः नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान जो यह पूरे बिहार में यह अभियान शुरू किया जाएगा। अभी कितने कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा गया, तो ये जनरल डायर की नीति लोकतांत्रिक देश में नहीं चलेगी और इसका विरोध युवा सिर्फ मौखिक तौर पर नहीं लिखित तौर पे करेगा और इस हस्ताक्षर अभियान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। सावन की तीसरी सोमवारी को भक्तों में अपने महादेव के प्रति ऐसी भक्ति आस्था कई बार देखने को मिल रहा है। वहीं ऐसे भी शिव भक्त मिले जिन्होंने अपने बाइक पर बाबा भोले के मंदिर की स्थापना कर ली है और बाबा भोले के मंदिर नुमा झांकी को बाइक पर लगा बाबा बैद्यनाथ दर्शन को निकल पड़े। यह शिव भक्त भागलपुर खलीफाबाग चौक निवासी त्रिलोकी नाथ है। जिस जगह से यह शिव भक्त अपने मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे वहीं देखने वालों का तादाद लग गया था और इनकी तस्वीर अपने मोबाइल में भी उतार रहे थे। वहीं जब त्रिलोकी नाथ से पूछा गया कि कब से इस तरह की सजावट कर बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लगातार 5 वर्षों से हर साल अलग अलग तरह की झांकी के साथ बाबा के दरबार जाता हूं। जब से बाबा के दरबार जा रहा हूं मैं सुखी संपन्न हूं, इसलिए बाबा के प्रति इतनी आस्था है कि हर साल बाइक से बाबा के दर्शन करने जाता हूँ। ये 5 साल से निकाले, 5 साल से। 5 साल से ये जब से हम निकाले तब से सुखी संपन्न है। अच्छा।
भागलपुर जिला अंतर्गत बाथ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवती किन कारणों से अपनी जीवन लीला समाप्त की है बताना नामुमकिन है। मृतक युवती मैट्रिक पास कर इंटर में एडमिशन कराई थी। वहीं मामले को लेकर मृतक युवती के दादा ने कहा कि मेरी पोती की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, किसी बात को लेकर उसकी मां से कहा सुनी हुई थी। हो सकता है कि उसी कारण देर शाम बिना कुछ बताए ऊपर वाले कमरे में गई और पंखे से लटक कर मौत को गले लगा लिया। दादा का कहना है कि मृतका पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी, जिस कारण वह हमेशा परेशान रहा करती थी। वहीं घटना की सूचना प्राप्त होते ही बाथ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पढ़ने के लिए पढ़ाई में रहता माथा संतुलन खराब हो गए, पढ़ाई में गैर लागे मार लगे में यहाँ 4 में 4 2 3 4 रोजा बस में लटका के खत्म हो गया। भोलानाथ पुल के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृत महिला की पहचान छोटी खंजरपुर निवासी 60 वर्षीय सुबिया देवी के रूप में हुई है। महिला के पुत्र ने बताया, मेरी मां कुछ डिस्टर्ब रहा करती थी और कल अपने रिश्तेदार के यहां से मिलकर वापस आने के दौरान भोलानाथ पुल के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मां की मौत हो गई। घटना की जानकारी मोहल्ले के टेम्पो चालक द्वारा हम लोगों को दी गई। तब हम लोग जीआरपी थाना जाकर देखे तो वहां मेरी मां का शव पड़ा हुआ था। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये रिलेशनशिप में गई थी, ठीक है, 2-4 दिन पहले घूमने के लिए, ठीक है ना। एक चारी वहाँ से आ रही थी ट्रेन से उतरने के क्रम में वो गिर चुकी। विधायक अजीत शर्मा द्वारा वार्ड नंबर 48 अंतर्गत लीची बगान इसाक चक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना द्वारा निर्मित सड़क एवं नाला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 48 के पार्षद एवं दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब हो कि यह कार्य मुकेश सिंह के घर से लेकर सिकंदर राय के घर तक सड़क व नाला का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत 10,48,000 रुपये की है। वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि ऐसे कई कार्य आगे भी निरंतर होते रहेंगे। वहीं वार्ड नंबर 48 के लोग सड़क व नाला के निर्माण से काफी खुश दिखे। देखिए, इसाक चक में लीची बगान में ये सड़क नाले का निर्माण हुआ है 10,48,000 का। क्योंकि बड़ा ही उपेक्षित रहता है, ये मोहल्ला बहुत दूर है शहर से, इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों ने, यहाँ की जो जनता है, सभी भाई बहनों ने लिख के दिया और ये बना है और काम हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे ढंग से बना है। बांका की मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट तथा ENS मीडिया बांका के माध्यम से पहली बार इस सावन में कटोरिया के जमुनिया नदी के निकट राजवाड़ा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन 15 जुलाई को नई दिल्ली से आए डॉक्टर राजीव सिंह, वरिष्ठ पत्रकार तथा शिक्षाविद जो कि मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट के संरक्षक हैं, उनके द्वारा किया गया था। इनके अलावे पटना के BK संजय जो कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके अलावे मिथिलेश, युवा राजेश सिंह, गोड्डा से युवा उद्यमी सूरज सिंह, जमशेदपुर से युवा उद्यमी संजय सिंह अतिथि के रूप में मौजूद थे। उद्घाटन में संस्था के संरक्षक डॉक्टर राजीव सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह शिविर अब हर सावन माह में लगेगा। इनके अलावे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों ने इस आयोजन को सराहा और कहा कि इस प्रकार के निस्वार्थ सेवा से मानवता का मिसाल पेश होगा। संस्था के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कांवरियों का प्राथमिक उपचार किया जाएगा तथा उन्हें निःशुल्क दवाई का वितरण किया जाएगा, ताकि हर रविवार को देर रात डाक बम सेवा किया जाता है। वहीं रविवार की देर रात डाक बम कांवरियों पर पुष्प वर्षा की गई तथा शिविर के तरफ से नींबू चाय और पानी की व्यवस्था किया गया। इस सेवा शिविर में संस्था के सदस्य 24 घंटा रहकर निस्वार्थ भाव से कांवरियों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं।